अप्पो दीपो भव, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ, तो अप्पो दीपो भव का मतलब मैं कई बार ये इस्तेमाल करता हूँ, आत्म निरीक्षण करना, सेल्फ एनालिसिस करना। राइट, ये सेल्फ एनालिसिस शब्द आता है ना, तो आत्म मंथन करना, खुद के बारे में तर्क वितर्क करना, क्या ये ठीक कर रहा हूँ, क्या ये गलत कर रहा हूँ, क्या ठीक है क्या गलत है। आपकी बुद्धि अपने अंदर डिवेल्प होनी चाहिए, आपकी जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो डिवेल्प होनी चाहिए। उसको मंथन में लगाओ, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में, क्या मैंने ये ठीक किया, क्या मैंने गलत किया, गलत किया तो क्या गलती करी, अगर हो सके तो उसको लिख के रिजोल्व करो कि हाँ ये गलती करी। यही तो रात को मंथन करने को बोलते हैं ना, कि जब बैठे ध्यान में अधिकतर ये मंथन चलता है, बहुत बार चलता है ना, चलता है ना। जब ध्यान करने बैठते हैं तो पुरानी बातें जो हमने किसी को कही या किसी ने हमें कही, मन कई बार सोचता है, और इसका सोचना जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत सोचता है। ये ये जेन्युइनली सोचता है कि भाई मैंने ये काम किया, ये गलत किया, ठीक किया। अब इसका सोचना ना होता तो आज हम इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच पाते जहां पर भी हम पहुंचे हुए हैं। एक गधा बिल्कुल नहीं सोचता कि उसने गलत किया ठीक किया, उसको कुछ पता नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशन ज्यादा, मतलब कोई ज्यादा इमोशन नहीं है, ना के बराबर इमोशन है। हाँ, किसी ने उसको पीट दिया तो उसको थोड़ी देर के दर्द जरूर होता है। शुक्र है परमात्मा ने उनको वैसा ही बनाया, क्योंकि वो तभी तो वो एनिमल है, तभी तो उनके ऊपर बहुत असर नहीं होता। अगर एनिमल भी हमारी तरह इमोशन होने लगे, सेंटी होकर बैठ जाए कि या अब तो जाओ मैं काम ही नहीं करता, ऐसे ऐसे कराओ तुम, जैसे जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग रूठ सकते हैं ना किसी से। एक गधे के अंदर तो ऐसे इमोशंस होते नहीं, एक बाकी एनिमल्स के अंदर कहाँ होते हैं इमोशन, इतने नहीं होते, थोड़े से, ना के बराबर, बहुत कम मात्रा में, बस इसीलिए तो वो एनिमल्स हैं और हम इंसान हैं। हम फील करते हैं छोटी छोटी बात। कभी माँ जो ना, हमारी मदर पीट कभी मारती तो नहीं थी, लेकिन कभी बस घूर देती थी किसी बात के लिए भी, हमने कोई गलती करी ना, तो बस उनका घूरना ही काफी होता था कि भाई मम्मी ने देख लिया घूर के, मतलब अब ये काम गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है इतना काफी है। तो ये इमोशंस का फर्क है ना, तभी तो हम इंसान है, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसके प्रति थोड़ा और सेंसिटिव, अपने प्रति और आत्म जागृति, आत्म निरीक्षण, राइट, आत्मा के प्रति जाग रहे हैं, खुद के प्रति, मैं कहाँ गलत, मैं कहाँ ठीक। आत्मा खुद से खुद की गाइड बन जाए। अप्पो दीपो भव का मतलब ये है, खुद से खुद की गुरु बन जाए। हर बार कोई दूसरा गुरु आपको आकर नहीं समझाएगा, खुद से खुद को समझाएं। हम कई बार समझाते हैं ना, मैं तो कई बार अपने आप से ऐसी बातें हो रही होती हैं, नहीं संजीव ये तो तुमने गलत किया है, तो काम में ठीक नहीं हुआ, इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। बोलते हो, आप भी बोलते हो ऐसे, नाम लेकर, कई बार तो नाम लेकर बोला हुआ आपके अवचेतन मन को झिझोड़ देता है। यू मस्ट टॉक लाइक दैट। अभी कई बार मूवीज में भी देखते हैं, वो दिखा रहा है, वो आईने के सामने खड़ा हुआ है, वो दूसरी कैरेक्टर सामने आके खड़ा हो जाता है, अपने आप से बात कर रहा है, समथिंग ऐसे ही है, चाहे अपने अंदर ही हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। आप अपने अंदर जाग रहे हो, अपने आप को से खुद से बात कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, अपना निरीक्षण कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, गलत किया ठीक किया, ये निर्णय बहुत जरूरी है। और फिर आपके तर्क क्या है, किस बेसिस पे आप उसे ठीक ठहराते हो। अगर मेरे किसी के कुछ, मेरे कुछ कहने से क्या सामने वाले के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आया, तो मैंने अगर कुछ पर नाराज भी हुआ तो भी ठीक था। अगर मेरे कहने से किसी के अंदर कोई गलत वो हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जरूरत है अपने आप को। इस तरीके से करेक्ट चेक करते चले जाएं अपने। तो ये है अप्पो दीपो भव की बात। धीरे 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 खुद को अपने ही जूतों से पकड़ के अपने आप ऊंचा उठाने की बात है ये। बात तो बहुत बड़ी है, और कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा, इस जन्म में तो किसी और जन्म में। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो अगर ये आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते, तो फिर गुरु का पीछा पकड़ लो। वे गुरु जहां लेकर जाएंगे फिर चलते चलो, आंख बंद करके, फिर मत पूछो कुछ और। अधिकतर लोगों को वो रास्ता अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है, बट उसमें बहुत बड़े धोखे की गुंजाइश है। अगर बाई चांस गुरु ही ठीक ना निकले किसी कारण से, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन होता है प्रैक्टिकली, अगर गुरु ही गड़बड़ निकले तो लोग अंधे जो होते हैं वो अंधे के रास्ते पड़ते, किसी भी गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ गड़बड़ हो सकती है। या फिर गुरु ठीक निकले, लेकिन कोई और बहका दे बीच में आकर आपको, अरे क्या फालतू की बातें, तो लोग बहक जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और वो अपने मेन रास्ते से हट जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। बी केयरफुल, क्योंकि इस रास्ते पर अनेक नेगेटिव चीजें आपको भटकाने का प्रयास करते हैं कि आप ये सब ना करो। कौन चाहता है कि आप आत्मा में जागृत हो, कौन चाहता है। सिर्फ गुरु चाहते हैं, सिर्फ आपके इष्ट जो है, भगवान है, स्पिरिट गाइड हैं, या कोई हम जैसे कोई शुभ चिंतक अगर चाहें तो, कि भाई किसी तरीके से आप पार हो जाएं। क्योंकि हमारी तो ड्यूटी ही ये लगी हुई है गुरुदेव की तरफ से, तो ड्यूटी है तो फिर ये होता है कि भाई
अगर मैंने किसी को थोड़ा सा भी कुछ कहा है, गाइड किया है, तो परमात्मा करे ये पार हो जाए, क्योंकि अदरवाइज भी अगर आप नहीं पार हुए तो फिर किसी न किसी जन्म में अटके पड़े होंगे। आप में से कितने ही लोग, पता है, पिछले जीवन की मेरी यात्रा का में से जुड़े हुए थे, किसी कारण से वो यात्रा बीच में चेंज करनी पड़ेगी, मुझे डेविएट करना पड़ेगा उस रास्ते से, तो फिर वो सारे के बहुत सारे लोग ऐसे रिवर्ट वापस आए हैं। काश वो यात्रा पिछली बारी कंप्लीट हो जाती अगर मैं सही रास्ते, मैं उस समय में चलता रहता उस चीज के ऊपर, लेकिन किसी कारण से वो रास्ता हमें चेंज करके मुझे उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा। किसी गांव में थे हम, तो ये यात्रा ऐसी इस तरह से